नमस्कार, स्वागत है आप सबका जन जन की आवाज़ में। मैं निम्मी ठाकुर। आज एनडीए के घटक दलों के बीच बिहार में सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया गया। बिहार लोकसभा की 40 सीट है। सीटों की घोषणा भाजपा महासचिव विनोद तावड़े, बिहार भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी, जदयू के महासचिव संजय झा और लोजपा तथा हम पार्टी के पदाधिकारियों की उपस्थिति में की गई। लोकसभा की कितनी सीट किस दल को मिली, इस बात की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं दैनिक भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार सुजीत ठाकुर जी। सुजीत जी, आप हमें बताएंगे कि कितनी सीट किस दल को मिली? देखिए, बिहार में गठबंधन हो गया एनडीए का और सीटों का बंटवारा भी हो गया। बहुत जो अस्पष्टता थी वो आ गई है भारतीय जनता पार्टी एनडीए खेमे में। इसमें भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की 17 सीट जीत पर चुनाव लड़ेगी। जेडीयू जनता दल यूनाइटेड वो 16 सीटों पर लड़ेगी। चिराग पासवान की पार्टी वो 5 सीटों पर लड़ेगी। जीतन राम मांझी की पार्टी हम वो 1 सीट पर लड़ेगी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो है वो 1 सीट पर लड़ेगी। इस तरह 40 सीटों का बंटवारा हो गया। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें ये था कि चिराग पासवान के जो चाचा है, जो रामविलास पासवान जी के छोटे भाई पशुपतिनाथ पारस जी, जो केंद्र सरकार में मंत्री भी थे, उन्हें एक भी सीट नहीं दी गई। ये गठबंधन में है या वो नहीं है, इसको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। और हाजीपुर सीट जिसको लेकर के पारस लगे हुए थे कि ये हाजीपुर सीट पर हम दावा नहीं छोड़ेंगे, वो हाजीपुर सीट भी चिराग पासवान की पार्टी को दी गई है। अर्थात चिराग पासवान, भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और हम और समता और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी वो सब मिलकर एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसमें एक चीज़ ये अब देखने वाली बात है कि जो पशुपतिनाथ पारस हैं वो क्या चुपचाप बैठ जाएंगे या वो आरजेडी और इंडिया अलायंस की तरफ, गठबंधन की तरफ जाएंगे। अभी समय है बिहार में चुनाव होने में और गठबंधन कभी भी हो सकता है और विपक्षी पार्टी भी उन पर निगाह रखेगी कि क्योंकि रामविलास पासवान के वोट में अगर थोड़ी बहुत भी जंट लगता है तो कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की नीति जो एनडीए है उसको जितना नुकसान पहुंच सके उतना देखने वाली बात है। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब बिहार का विधानसभा का चुनाव हुआ था पिछली बार, उसमें चिराग पासवान ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी। वो जहाँ जहाँ जेडीयू के कैंडिडेट खड़े हुए थे वहाँ पर उन्होंने अपनी पार्टी के कैंडिडेट उतारा था और जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी वहाँ बनकर उभरी थी और उसकी शक्ति लगातार कम हो गई थी। तो नीतीश कुमार के साथ कितना कंफर्टेबल महसूस करेंगे चिराग पासवान, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वहाँ पर और विनोद तावड़े जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और बिहार के प्रभारी हैं, उन्होंने बहुत ही दावे के साथ और उस गठबंधन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने भी लोग थे उन्होंने सब दावे के साथ एनडीए वालों ने कहा कि इस बार 40 में 40 सीट हम जीतेंगे। और ये एक नया, जब चुनाव घोषित हो चुके हैं, बिहार में 7 चरण में चुनाव है, तो उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण चीज़ देखने को मिल रही है। कुछ चीज़ों पर चेंज हुआ है जो पिछली बार का था। कुछ सीटें जेडीयू के खाते में गई हैं, कुछ जेडीयू वाली बीजेपी के खाते में आई हैं। वो थोड़ा बहुत सीट, अब कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा ये तो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी, जेडीयू तय करेगी। जेडीयू महासचिव संजय झा जो कि अभी राज्यसभा के लिए मनोनीत हुए हैं, के लिए निर्वाचित हुए हैं, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। और ये गठबंधन एनडीए को शायद एक नया ऊर्जा देगा क्योंकि उन्होंने पहले गठबंधन तय कर लिया। जहाँ तक इंडिया अलायंस की बात है तो आरजेडी सबसे बड़ा घटक दल है जिसके साथ कांग्रेस पार्टी भी है और लेफ्ट पार्टियाँ भी हैं वहाँ पर। लेकिन ये चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर अगर लड़ा जाए और इसमें नीतीश कुमार की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी रहे, तो मुझे लगता है कि ये बहुत विनेबल कम्बिनेशन है। पिछली बार इसमें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हम नहीं था, उसके बावजूद 40 में 39 सीट भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू और रामविलास पासवान की पार्टी ने मिलकर के जीता था। तो आज एक बहुत बड़ा इंडिया अलायंस के लिए एक झटका माना जा सकता है, क्योंकि इतनी मैच्योर बीच में ये लग रहा था शायद चिराग पासवान नाराज होकर के चले जाएंगे, वैसा कुछ हुआ नहीं और ये एनडीए अलायंस के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। जी धन्यवाद सुजीत ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना वक्त हमें दिया और हमारे दर्शकों को जानकारी दी। इसी तरह हम अपने दर्शकों को चुनाव से जुड़ी जानकारी देते रहेंगे और आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।